जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पासे की जो है कि शुरुआत किए थे और पासे का चैप्टर हम लोग शुरू किए थे और पासे में हम लोग बंद पासा और प्रसारित पासा दोनों कंप्लीट किए थे। प्रसारित पासे का एक पार्ट और बचा हुआ था और किसी कारणवश मैं 2 दिन आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया, तो आज हम लोग उस बचे हुए सेगमेंट को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और वो सेगमेंट ये है कि अभी हम लोग जो पिछली वीडियो में पढ़े थे प्रसारित पासे से हम लोग बंद पासा बनाना सीखे थे। आज जो हम लोगों का वीडियो है वो हम लोगों का है कि बंद पासे से हम लोग प्रसारित पासा कैसे बनाएंगे। और इसी सवाल में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बंद पासे से प्रसारित पासा बनाना, ये सवाल तो पूछता ही पूछता है, साथ ही साथ आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना भी सवाल कभी कभी बन जाता है। तो हम लोगों का जो ये दोनों तरीका है वो बंद पासे से प्रसारित पासा बनाना और रिक्त स्थान की पूर्ति करना, दोनों एक ही टाइप पर आधारित है। तो हम लोग एक साथ उसको कवर कर लेंगे यहाँ से, और आज इसी के साथ हम लोगों का ये पासे का जो चैप्टर है वो आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग वीडियो की करते हैं शुरुआत। आइए, जैसे यहाँ पर हमारे सामने पहला सवाल मान लीजिए ये दे रखा है और दूसरा सवाल मैंने इसको रख लिया है। तो पहले सवाल में आपको यहाँ पर देखिए 3 प्रारूप दिया है। पहला प्रारूप ये हो गया, दूसरा प्रारूप ये हो गया और तीसरा प्रारूप आपका ये हो गया। अब इन तीनों प्रारूप में अगर आप देखेंगे तो ये 2 प्रारूप हमारा कंप्लीट है, तीसरा प्रारूप हमारा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क। तो पहला सवाल आपको यहाँ पर यह क्लियर करना है कि इन प्रारूपों को देख करके आपको बंद पासे से एक प्रसारित पासा बनाना है, तो हम लोग उसको सीखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना है जब हमारा प्रसारित पासा बन जाएगा तो तीसरे वाले पासे में यहाँ पर कौन सी गिनती आएगी, इस चीज को भी हम लोग आसानी से निर्धारित कर लेंगे। तो करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास। जैसे देखिए, जब कभी भी आपको प्रसारित पासे से आपको यहाँ पर बंद पासे से आपको प्रसारित पासा बनाना हो, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि प्रसारित पासे में सतहों की संख्या होती कितनी है भैया, तो आप कहेंगे 6 होती है। तो 6 सतह हम लोग आसानी से ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा 1 सतह हो गई, 2 सतह हो गई, 4 सतह हो गई। अब हमें पता है कि एक सतह की 4 पड़ोसी, जैसे मैंने कहा कि एक सतह चलो मान लेता हूं मैं यहां बना दिया। अब अगर मैं कहूं कि इस वाली सतह की कौन कौन पड़ोसी है, तो आप कहोगे ये भी इसका पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कोई भी सतह की 4 पड़ोसी होती हैं, तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं यहाँ भी ला सकता हूँ। इस सतह की आवश्यकता इसके साथ पड़ेगी तो मुझे यहाँ भी ला सकता हूँ। अगर इसके बगल जरूरत पड़ेगी तो मैं इस सतह को खिसका के यहाँ भी ला सकता हूँ। तो बार बार खिसकाना ना पड़े तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको सबके साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि सबका पड़ोसी है तो मैंने इसको क्या किया, सबके साथ जोड़ लिया। तो आपने यहाँ पर देखा कि 4 सतह हमारी ये हो गई, 1 सतह हमारी ये हो गई, ये इन चारों की पड़ोसी है, तो हमने इसको सबके साथ क्या किया, जोड़ लिया, ताकि हमें खिसकाने वाला झंझट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। 5 हो गई। 6वीं सतह हम यहाँ पर ला के रख देते हैं, ये हो गई हमारी 6वीं सतह। तो किसी भी पासे में 6 सतहें होती हैं, हमने 6 सतह की यहाँ पर आपसे चर्चा कर लिया। अब रही बात ये कि इन दोनों भाई जो प्रारूप हमारा कंप्लीट है उसी को देख करके हम प्रसारित पासे का निर्माण करेंगे। तो प्रसारित पासे में हमने देखा कि ये और ये दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं। तो आपको याद होगा कि मैं आपको जब बंद पासा पढ़ा रहा था दूसरी वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज रूल क्या होता है। क्लॉकवाइज नियम में मैंने आपको बता रखा था कि क्लॉकवाइज नियम में आपको हमने कहा था कि अगर एक सतह कॉमन हो तो उसको आधार मानकर हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, और अगर 2 सतह कॉमन हो तो आधार उसको मानते हैं जो कॉमन नहीं होता है और क्लॉकवाइज क्या करते हैं, घूम जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में हमारा 6 कॉमन है। तो आप कहेंगे सर एक सतह कॉमन है तो इसे आधार मान के हम दक्षिणावर्त घूम जाते हैं। तो यहाँ से जाएंगे 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। क्या क्या मिल गया, 6, 1 और क्या मिल गया, 2 मिल गया। आप कहेंगे सर यहाँ अगर हम दूसरे प्रारूप में जाएंगे तो 6, 4 और क्या मिलेगा, 5। तो 6, 4 और क्या मिलेगा, 5। तो आप बताइए 6 का विपरीत क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 कॉमन है, कॉमन के विपरीत छुपी सतह, तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 3। अब बचा कौन,
एक का विपरीत हो गया सर 4 और 2 का विपरीत हो गया सर कितना 5 हो गया। ये तो बात हो गई हम लोग जो पुरानी बातें अभी तक पढ़े। अब इन्हीं दोनों प्रारूपों से हमने ये पता कर लिया कौन किसका विपरीत है। अब मुझे बनाना है इससे प्रसारित पासा। प्रसारित पासा ब्लैंक हमारे पास बन के तैयार है, इसमें मुझे अंकों को भरना है। अंक भरने का नियम हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से बात को समझेंगे। जो हम आधार मानकर घूमे हैं उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो ऊपर किसको हो जाएगा भैया, कौन जाएगा 6, क्योंकि हमने आधार मान के इसी 6 को घूमा है। उसके बाद उसके अपोजिट में देखो नीचे कौन आएगा भैया, तो 3 आएगा। तो नीचे हमने किसको रख दिया, 3 को। हमने क्या बताया, जिसको आधार मानकर घूमोगे उसे ऊपर रखना है। उसके अपोजिट में है 3, तो एक सतह का हम गैप लेंगे और आएंगे नीचे वाली सतह पर, तो उत्तर क्या यहाँ आएगा 3। अब आती है बात कि मैं 1 2 4 5 को क्या करूं, तो ध्यान रखना यहां से आप राइट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हो और पहले स्थान पर क्या मिल रहा है 1, तो आप यहां भी राइट हैंड साइड पर आओ और पहले स्थान पर भर दो कितना 1। दूसरे स्थान पर यहां मिल रहा है कितना 2, तो आप भी यहां आराम से भर दो कितना 2। हमने क्या बोला, फिर से बात समझिएगा। हमने कहा कि जिसको आधार मानकर घूमे हो उसे हमेशा ऊपर रखना है। एकांतर सतह विपरीत होती है, तो बताओ 1 का अंतर लिए यहां पहुंच गए, तो 6 का विपरीत 3 यहां हो गया। फिर इसके बाद आती है बात 1 और 2 को मैं क्या करूं, तो आप आगे दाहिनी ओर बढ़ रहे हो तो यहां भी दाहिनी ओर आ जाओ और पहले नंबर पे 1 है तो यहां पहले नंबर पे 1 रखना, दूसरे नंबर पर 2 है तो दूसरे नंबर पे 2 रख देना। अब आप फिर से वही बात बताओ, 1 का विपरीत कौन है, 4 है, तो 1 का विपरीत 4 यहां होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर सतह क्या होती है, विपरीत। तो 1 का विपरीत 4 यहां आएगा क्योंकि एक सतह का अंतर लेना है। अब बचा है कौन भैया 5, तो 5 को यहां रख दो और बताओ 2 का विपरीत कौन हो जाएगा 5, 2 का विपरीत यहां भी कौन है 5, और आप 2 का विपरीत 5 मतलब एक सतह का हमने अंतर ले लिया। अब हमारा क्या हुआ, ये बंद पासे से एक प्रसारित पासा बन गया। बंद पासे से एक प्रसारित पासा आपका बन गया। अब एग्जाम में क्या होगा, ऐसे 2 बंद पासे आपको देगा और ऑप्शन के रूप में 4 प्रसारित प्रारूप देगा। 4 प्रसारित आपको प्रारूप देगा और इन चारों प्रारूपों को ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है। तो वहां पर आप कैसे डिसाइड करोगे, तो ध्यान रखना विपरीत कौन किसके है, इस बात को ऑप्शन में क्रॉस चेक कर लेना, आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। मतलब ये वाला पैटर्न जिस ऑप्शन में फॉलो करेगा वो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो एक बात तो हो गई कि बंद पासे से हम लोग प्रसारित पासा बनाना सीख लिए। नहीं आया तो दूसरे सवाल से सीखेंगे, तो पहले एक सवाल हम लोग आसानी से समझे। अब रही बात यह है कि सर हम तीसरे प्रारूप में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा ये कैसे निर्धारित करें। तो ध्यान रखना आप ऐसी सतह को इसमें आधार मान के घूमो ताकि आखिरी में वहां पहुंचो जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आप बताओ अगर हम 3 को आधार मान लें तो क्लॉकवाइज घूमने पर क्या आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क पर पहुंचे, तो आपने कहा नहीं पहुंचे, क्यों, कहां पहुंच गए 4 पर। हमने कहा आधार उसको बना के घूमो ताकि हम अंत बिंदु हमारा क्वेश्चन मार्क पर आए। तो आप बताओ 3 से जाने पर तो नहीं मिला, तो हमारे पास एक व्यक्ति और बचा है, कौन बचा है, वो 4। तो हम अगर 4 से क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करें तो बताओ 4 से गए 3 और अंत बिंदु हमारा कहां पहुंच गया, क्वेश्चन मार्क। जो क्रम आप यहां घूमे हो सेम वही पैटर्न आप यहां घूम जाओ, आपको उत्तर मिल जाएगा। 4 से कहां जाना है, 3, ध्यान रखना क्लॉकवाइज जाना है। हम 4 से गए 3 और 3 से आगे बढ़े तो हमें क्या मिल गया 5। देखो क्लॉकवाइज गए, 4 से गए 3, 3 से गए 5। इसका मतलब क्या है, 4 से गए 3, 3 से गए 5, यहां पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा 5, हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर उत्तर क्या मिलेगा, हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 6 5 1 5 2 3, अगले में है 6 1 और क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग पहले इन दोनों प्रारूप से हम लोग प्रसारित पासे का निर्माण करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज कैसे घूमना है, आधार बनाना है। आधार किसको बनाना है, एक सतह कॉमन है तो कॉमन वाले को आधार बना लो। कॉमन क्या है भैया 5, यहाँ कॉमन क्या है 5, 5 को आधार मान के घूम जाइए, 5 को आधार मान के यहाँ भी घूम जाइए।
यहाँ 5 को आधार मानकर घूमे हैं तो हमको मिला है 5 1 और क्या मिला है 6, 5 1 और क्या मिल गया 6। यहाँ क्या मिलेगा हमको 5 2 3, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा भैया, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 4। क्यों? क्योंकि जो कॉमन होता है उसके विपरीत छुपी सतह होती है। अब इस अंक को, सबसे बड़ी बहादुरी का काम है इस अंक को यहाँ पर भरना, इस अंक को यहाँ पर भरना, भर के चेक करते हैं। हमने कहा जिसको आधार मानकर घूमे हो, तो 5 को आधार मान के हमने घूमा, जिसको आधार मानकर घूमे हैं उसे हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो ऊपर कौन हो गया भैया 5, ऊपर कौन हो गया 5। 5 का अपोजिट ऊपर का बजाय नीचे हो जाएगा, तो नीचे कौन हो जाएगा 4, क्योंकि 5 का विपरीत कौन है 4 है। अब हमने कहा आगे हम लोग दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं, पहले स्थान पर हमें कौन मिल रहा है भैया 1, तो हम दाहिनी ओर आएंगे और पहले स्थान पर किसको भर देंगे 1 को, किसको भर देंगे 1 को। दूसरे स्थान पर हमें क्या मिल रहा है भैया 6 मिल रहा है, तो दूसरे नंबर पे हम क्या भर देंगे 6 भर देंगे, सॉरी दूसरे नंबर पे हम क्या भर देंगे 6 भर देंगे। अब बात ये आती है कि एकांतर सतह विपरीत होती है, सबको पता है, तो 1 का विपरीत यहां पर आएगा, तो 1 का विपरीत कौन है 2, तो 2 यहां हो गया, और 6 का विपरीत यहां पर आएगा, तो 6 का विपरीत यहां पर कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारा प्रसारित पासा, इससे हमारा प्रसारित पासा बनके क्या हो गया तैयार हो गया, इससे हमारा प्रसारित पासा बनके तैयार हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर कौन सा स्थान आएगा, ये कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो हमने आपको अभी पिछले सवाल में बताया कि आधार उसको मान के घूमो ताकि अंत बिंदु हमारा क्वेश्चन मार्क पर आए। तो आधार हम बना लें किसको भैया 6 को, तभी तो हमारा आखिरी पड़ाव कहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क पर। 6 से गए 1, 1 से गए क्वेश्चन मार्क, आखिरी पड़ाव क्वेश्चन मार्क पर आना चाहिए। तो आप वही क्रम में यहाँ घूम जाओ, 6 से जाना है 1, और 1 के बाद हमें क्या मिलेगा भैया 6 से गए 1, 1 के बाद हमें क्या मिलेगा 4, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा भैया 4, हमारा यहाँ पर क्या बनेगा करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा, यहाँ पर 4 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 से जाना है 1, 1 के बाद क्वेश्चन मार्क, 6 से गए 1, 1 के बाद क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आएगा 4, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क पर 4 आएगा, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, तीसरा सवाल है 4 3 2 5 2 6 क्वेश्चन मार्क 1 और 6। तो इन पहले और दूसरे प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले इन दोनों प्रारूप से एक प्रसारित पासे का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, फिर से बात को रिपीट करेंगे। एक सतह कॉमन है, कौन सी सतह भैया कॉमन है, तो आपने कहा सर 2 कॉमन है। आधार मानकर क्लॉकवाइज हम लोग क्या करेंगे घूम जाएंगे, 2 6 और क्या मिलेगा 3, क्या मिल गया 2 6 और 3, सॉरी 2 4 और क्या मिल रहा है 3। यहां पर घूमेंगे तो 2 6 और क्या मिलेगा 5, 2 6 और क्या मिल गया हमको 5 मिल गया। अब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन के विपरीत छुपी सतह होती है। 4 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत क्या हो गया 5। अब इसी सबसे बहादुरी का काम फिर मैं बता रहा हूं कि इसी संख्या को यहां पर भरना, भरने का तरीका क्या है ये चीज आपको पता होना चाहिए। जिसको आधार मानकर घूमे हो उसको हमेशा कहां रखना है ऊपर, तो ऊपर कितना भर देते हैं हम लोग भैया 2 भर देंगे। इसका अपोजिट 1 है, अगर ऊपर 2 है तो अपोजिट नीचे आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दाहिनी ओर, पहले नंबर पे यहाँ क्या मिल रहा है 4, दाहिनी ओर आओ और पहले नंबर पे भर देना कितना भैया 4। उसके बाद और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है हमको 3, आप भी आगे बढ़ो और दूसरे नंबर पे क्या भर दो भैया 3 भर दिया। अब आपको सबको पता है एकांतर सतह क्या होती है, विपरीत होती है। बताओ 4 का एकांतर सतह ये बनेगा तो इसका मतलब 4 का विपरीत यहां आना चाहिए, तो 4 का विपरीत कौन है 6, इसका मतलब यहां हमने क्या भर दिया भैया 6। और 3 का एकांतर विपरीत यहां आएगा, तो 3 का विपरीत इसका मतलब यहां आएगा, और 3 का विपरीत आपका क्या बन रहा है भैया 5 बन रहा है। और आप देखेंगे इस बंद पासे से हमने एक प्रसारित पासा बना के तैयार कर लिया। अब मुझे चाहिए यहाँ क्वेश्चन मार्क पर कौन सी गिनती आएगी, तो हमने कहा ऐसी संख्या को बेस बना के घूमो क्लॉकवाइज ताकि अंतिम पड़ाव हमारा क्वेश्चन मार्क पर आए। आप बताइएगा अगर हम 1 को बेस बना के घूम जाएं तो बताओ अंतिम पड़ाव क्वेश्चन मार्क वाले सतह पर आ रहा है, तो कैसे घूमना पड़ा 1 1 के बाद 6 6 के बाद क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना क्लॉकवाइज घूमना है, तो 1 से गए हम 6 और 6 के बाद आगे गए तो मैं क्या मिल गया हमको 3। क्लॉकवाइज जाना है, 1 से गए 6 6 के बाद क्या मिला 3।
अब कुछ लोग ऐसे घूम जाओगे, ऐसे घूमोगे तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 5 मिलेगा, लेकिन बताओ ऐसे जब चलोगे तो घड़ी उल्टा चल रही है। एंटी क्लॉक नहीं जाना, क्लॉक वाइज जाना है। क्लॉक वाइज जाओगे तो 1 से 6, 6 के बाद क्या मिलेगा 3, और 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसारित पासा तो ये बन गया, प्रसारित पासा हमारा ये बन गया, एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरे सवाल का जवाब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है 2, 6, 3, 1, 3, 4 और 5, 4 क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इन दोनों प्रारूप से आपको एक जो है प्रसारित पासा बनाना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की संख्या बतानी है। तो चलिए हम लोग पहले प्रसारित पासा बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, कॉमन वाली सतह को आधार मान के घूमना है। कॉमन कौन है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को आधार मान के हम लोग क्या करेंगे, घूम जाएंगे। 3 से आधार मान के हम लोग अगर घूमेंगे तो 3, 2 क्या मिलेगा 6। तो हम यहाँ आसानी से लिखेंगे 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या मिल रहा है 6। यहाँ अगर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया 3, 4 और कितना 1, तो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या मिल गया 1। अब आप बताइए कॉमन कौन है दोनों में 3, और आप बताइए 1 से लेकर 6 तक की गिनती में क्या नहीं हमें पता है, तो आप कहेंगे सर हमें यहाँ पर 5 कहीं नहीं दिखाई दे रहा दोनों में, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप चलते हैं हम लोग इसी से हम लोग प्रसारित पासे को भरना शुरू करते हैं। प्रसारित पासा भरते समय हमने कहा सॉरी, जिसको आधार मान के घूमे हो उसको हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर। तो ऊपर कौन हो गया भैया 3, तो नीचे कौन हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा कितना 5। क्यों, क्योंकि 3 का विपरीत क्या है 5, तो ऊपर का विपरीत नीचे, 3 का विपरीत 5। दाहिनी ओर आगे बढ़ेंगे, पहले स्थान पर 2 है तो दाहिनी ओर से आइए और पहले स्थान पर क्या भर देना है 2। दूसरे स्थान पर हमें क्या मिल रहा है 6, तो यहाँ पे हमने क्या भर दिया भैया 6। उसके बाद आप बताइएगा 2 का विपरीत एकांतर यहाँ आएगा, तो 2 का विपरीत कौन है 4, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 4, क्या हो जाएगा 4। अब आप बताइए 6 का विपरीत यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 1। तो हमने क्या किया, बंद पासे से एक प्रसारित पासे का निर्माण कर लिया। अब मुझे बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो उसको आधार मान के घूमो ताकि अंतिम पड़ाव हमारा क्वेश्चन मार्क पर आए। तो बताओ 5 को आधार मानेंगे, जाएंगे 4 के पास, 4 से फिर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब 5 को बेस बनाएंगे तो अंतिम पड़ाव क्वेश्चन मार्क पर आएगा। तो 5 के बाद 4, 4 के बाद क्वेश्चन मार्क। आप भी चलें, 5 के बाद 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 5 से 4 और 4 से 6। क्यों, क्योंकि क्लॉक वाइज जाएंगे तो हमें 5 से जाना होगा 4 और 4 के बाद अगला अंक कौन मिल रहा है 6। इसका मतलब यहाँ आपका आंसर क्या बनने वाला है 6, आपका यहाँ पर क्या बनेगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आप सभी लोग ये बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर हम आपके लिए शुरुआत करें, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। जय हिंद जय भारत।